नमस्कार नेचर डिग्री चैनल में। और आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक समाज सेवी नेता इस्लाम आज़ाद से। हाँ कहिए इस्लाम जी, कैसे आना हुआ इस झील में? नेचर डिग्री चैनल देखता हूँ बराबर, और हमारी ये पड़ोस में ऐसा झील है जी, ये मेरा दुर्भाग्य था कि हम नहीं आ पाए। आपने आए थे। हाँ, ऐसा है कि जितना भी लोग यहाँ आए जी, उसको देख करके चले जाते हैं। अच्छा। जैसे हम भी आए, हाँ। हमारी पहुँच नहीं है, हम भी देख करके चले जाएंगे, दो चार फूल तोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ऐसे ही अब तक होता रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये जन सहयोग से एक दबाव पड़ना चाहिए प्रशासन के ऊपर, ताकि वो ऊपर सरकार को लिखे और इसका कुछ निराकरण हो। चूँकि रहा हो नहीं मिलेगा, और इसका एक बहुत महत्व है। और यही कोई मेट्रो सिटी के आसपास होता तो फिर ये कहाँ से कहाँ चला गया होता। वो नमस्कार, आज हमारे बीच हैं लोटस लेक झील कमलपुर में शायर, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, कटु आलोचक, व्यंग्यकार। तो इनसे मिलते हैं और जानते हैं हम इस लोटस लेक झील जो कमल झील के नाम से, मोइन झील के नाम से खगड़िया में विख्यात है, और हम आज इनसे कमल पर चर्चा करेंगे। तो इनसे सीधे रूबरू होते हैं। आइए इस्लाम आज़ाद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये झील जो है आपको ज्ञात तो था, पर क्या आपको पता था कि इस झील में हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल खिलता है और इतने बड़े पैमाने पर खिलता है? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये नेचर डिग्री चैनल के माध्यम से पता हुआ, और बराबर कोई न कोई आते रहते थे सामाजिक कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण। तो देखते देखते एक दिन इच्छा मेरी भी हुई कि मैं भी चलूं देखने के लिए, और हम भी जो है चले आए। और देखने के बाद लगा कि ये बहुत लंबी दूरी में फैला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। लेकिन इसके उत्थान के लिए कोई भी हाथ आज तक नहीं आया। चूँकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और पदाधिकारी भी आए चले गए। तो ये सरकार से जन सहयोग के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसको एक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, और इसके विकास के लिए जो भी हो सरकार कदम उठाए। यह लोटस लेक झील जो है कमलपुर, जिसको मोइन झील के नाम से जाना जाता है, और खगड़िया जिला का एकमात्र ऐसा झील है जिसमें हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कमल विद्यमान है। तो क्या इसके संरक्षण की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जैसा कि हम जानते हैं, कमल का जो पत्ता है, जिसको उस समय हम लोग पुरैनी के पत्ता के नाम से जानते थे, और आज से 30-35 साल पहले जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तो स्टेशन रोड का जितना होटल था उसमें जलेबी, पूरी और नाश्ता कराने का प्रबंध इसी पत्ते पर किया जाता था। तो क्या आज के दौर में भी यह संभव है, और जैव विविधता के क्षेत्र में बड़ा विकास हो सकता है, और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या क्या कोई लाभ हो सकता है? हाँ, ये अभी है क्या कि जब बहुत बड़ा गहरा होता था झील ये, और नौका से दरभंगा से जो है नाव आती थी, और वहाँ से मूंग मखाना लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट होता था, बहुत बिजनेस का केंद्र था ये खगड़िया, सनहौली का दुर्गा स्थान के आसपास। समय बदला, रोड निकलने लगा, बांध बनने लगा, आना जाना बंद हो गया नाव का, और ये बहुत बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र था। बंद हो गया तो फिर क्या है कि लोग वर्षा होने लगा, वर्षा होने के बाद में जो है अब झील जो है भरने लगा। तो जितना गहरा था उतना अब झील रहा नहीं, क्योंकि उस समय खुला पानी था तो बहाव हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और सरकार के सहयोग से और जन सहयोग से, मेन है कि जन सहयोग, यदि आप इच्छित नहीं है तो ये नहीं होगा। जैसे आपने इच्छा जगाया लोगों का नेचर डिग्री चैनल के माध्यम से, आज पदाधिकारी भी आने लगे, डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी सरकार को शायद लिख के दिया है। अब सिर्फ दबाव बनाने की ज़रूरत है। और जब राष्ट्रीय पक्षी मोर की हिफाजत हो सकती है, बाघ की हिफाजत हो सकती है, तो फिर ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प, इसकी हिफाजत क्यों नहीं? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दिवंगत रामविलास पासवान जी जो हमारे ज़िले के से केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने भाषण के जिक्र में कहा था कि हम शहरबन्नी से चढ़ते थे नाव पर और यहीं पर उतरते थे, और ये बंदरगाह के रूप में था उस समय, और हमारे गांव में भी वो कुछ दिन रुके थे। तो और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो खगड़िया में ही हुई थी। तो
उन्होंने भी अपने भाषण में जिक्र में कहा है, इस मोइन झील का जिक्र किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इसमें नौकायन की संभावना है और इसको विकसित किया जा सकता है पर्यटन स्थल के रूप में, और ये राष्ट्रीय जो है परिक्षेत्र में अपना दस्तक दे सकता है? जन सहयोग से तो होगा नहीं, ये जब भी होगा तो सरकारी फंड से ही होगा, सरकार जब चाहेगी तब होगा। तो जब तक हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। और एक बात कहना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म है उनके माध्यम से फैला और विदेशों में फैल गया। शायद जहाँ तक मेरा मानना है ये कमल के फूल से ही उनको ये शिक्षा मिली थी, इससे ही उनको शिक्षा मिली थी कि आदमी जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर भी जाता है। चूँकि नदी के वो बैठे हुए थे तालाब के किनारे, तो उन्होंने देखा कि एक फूल उगा, वो अपने अस्तित्व में आया, फिर धीरे धीरे कली से फूल खिला, फूल खिलने के बाद सूख गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे वहीं समा गया नीचे गिर करके। तो ये ज्ञानवर्धक भी है, इसीलिए वहाँ के मंदिर में आप देखेंगे तो कमल का पुष्प भी चढ़ता है। वहाँ पर आसपास में पर्यटन स्थल है, गए थे एक बार घूमने के लिए, तो हमने देखा वहाँ पर जितना भी फूल की दुकान है उस पर कमल का फूल रखा हुआ है। कुल मिलाकर के सरकार पे दबाव पड़ना चाहिए। जी 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 जी। जैसा कि इस्लाम जी, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो माननीय नीतीश कुमार जी की, वो प्रत्येक जिला में एक वेटलैंड ज़मीन जहाँ इस तरह का पानी जो है सो जल जमाव होता है और नदी के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, तो झील का निर्माण हो जाता है। जैसे मोइन झील है, कसरैया झील है, तो उसको एक वेटलैंड ज़मीन के रूप जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। नहीं, जैसे मेरा तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ना चाहिए पब्लिक। जैसे मेरा मानना है कि आपका एक धुर जमीन है, कोई एक बित्ता दाब लिया, आप खून फौजदारी केस मुकदमा सब कर देते हैं, लेकिन ये सरकार की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये सरकारी संपत्ति है ना। और क्या है कि बगल के लोग धीरे धीरे दाब भी लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चलो ठीक है फ्री है तो करते हैं, लेकिन जिनकी अपनी संपत्ति है वो क्यों नहीं ध्यान देते हैं? यहाँ के पदाधिकारी की जिम्मेवारी, यहाँ के सीओ साहब की जिम्मेवारी, यहाँ के डीएम साहब की जिम्मेवारी है, यहाँ के डीसीएलआर साहब की जिम्मेवारी, यहाँ के जिला पदाधिकारी की जिम्मेवारी है, वो अपने ज़मीन को ढूंढे कि कहाँ क्या है, नहीं है। वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि पेपर आपके पास है तो आप ना ढूंढिएगा। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसका मैप कराए और जो इसका सीमांकन कराया जाए, सीमांकन कराने के बाद जो भी हो संभव इसके लिए उत्थान के लिए काम करें। अगले साल खगड़िया जिला के माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए हुए थे और यहीं से उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव से हमारे सामने बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस झील का जो है सो उत्थान और जो विकास किया जा सकता है या हो सकता है वो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हो सकता है। तो निश्चित तौर पर और आम जन की तरफ से अगर दबाव पड़े तो ये कार्य हो सकता है। देखिए, सरकार अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मामला थोड़ा सा ये बनता है कि धीरे धीरे इसका कुछ तैयार होता होगा। रोड मैप, रोड मैप तैयार होगा, ये करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है सरकार को, उसके बाद आकर के ये कहीं धरातल पे उतरता है। जैसे एक पुल बनने के लिए कितना संघर्ष किए, उसके बाद कितना बार नाप जोख होने के बाद में जाकर तैयार हो, तो वही कहानी यहाँ होगा। इसका भी सीमांकन होना चाहिए। लगभग ये जो है सो 85 एकड़ पे फैला हुआ है, और आप जहाँ देख रहे हैं तो दक्षिण की तरफ जो है खगड़िया शहर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर सनौली है, 100 मीटर की दूरी पर कमलपुर है, और 300 मीटर 200 मीटर की दूरी पर बछौता शरीफ भी है। तो निश्चित तौर पर एक धार्मिक स्थल है बछौता खानका, हमारे वहाँ दिख रहा तार का पेड़, आप देख रहे हैं यहाँ से वो खानका है, और इस समय आप कमल को देख रहे हैं। इस वेटलैंड ज़मीन जो पानी यहाँ जमा हुआ है, और दूर दराज आपको दिखाई पड़ रहा है कि विदेशी पक्षी जो यहाँ मौजूद हैं, और ये साइबेरिया से आकर के अपने भोजन के तलाश में, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के तलाश में जगह जगह जो प्रवास करते रहते हैं, तो इस झील में भी उसकी मौजूदगी है। हम इस समय हम अपने मित्र मोहम्मद नियामत जी से बातचीत कर रहे हैं। ये मोइन झील कमलपुर में इस समय आए हुए हैं झील को देखने के लिए। तो क्या कहना है आपका इस मामले में? हमको इस मामले में कहना कि बहुत बेहतर है, और इसका सुरक्षा अगर हो तो और बेहतर अच्छा हो, इसलिए सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। कि कमल कहा भी गया है कि कमल सूखे जगह में नहीं, कीचड़ जगह में होते हैं, कीचड़ में ही कमल होते हैं। और कमल ऐसे भी खूबसूरत फूल होते हैं, खूबसूरत उनकी गाछ पेड़ होते हैं, जिससे कि
कमल के पत्ते पर पहले हम लोग भोजन क्या करते थे, और अभी भी कमल का पत्ते को पान की दुकान में आपको मिल जाएगा। मगर कमल का पत्ता इतनी शुद्ध माना गया, कीचड़ में है मगर शुद्ध माना गया, यानी कि इस पर भोजन खाना भी शुद्ध है। इस लेकर के कमल बहुत लाजवाब। और हम खगड़िया के प्रखंड में देखे कि खगड़िया ज़िला में इतना बड़ा झील में, और हम पहली बार देखें कि खगड़िया ज़िला में कमल का पेड़, कमल का पौधा है। और ये एकमात्र झील है खगड़िया का जिसमें 25 एकड़ के आसपास में ये कमल अभी वर्तमान स्थिति में मौजूद है। और ये अपने अस्तित्व को तलाश रहा कि हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो ये खगड़िया जिला के सबसे घनी आबादी के बीच बसा हुआ है और अभी भी 85 एकड़ ज़मीन यहाँ पर खाली है सरकार का। तो इसको पूर्णतः और अंततः विकसित किया जाए पर्यटन स्थल के रूप में, तो इससे जो है जब पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी तो यहाँ जब पर्यटक आएंगे तो सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और इस क्षेत्र का भी विकास होगा। और जैसे जैसे पर्यटन का विकास होगा तो आसपास की संरचना भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और ये राष्ट्रीय मानक पर हमारा जिला अग्रसर होगा। 1987 तक ये झील, इस झील में कमल जो है सो बहुतायत से उगता था। 1987 में बाढ़ आ जाने के कारण कई बाढ़ का सामना इस झील को करना पड़ा, तो कमल कुछ समय के लिए अपना अस्तित्व खो दिया था। लेकिन कमल के बीज के अंदर जो अंकुरन की क्षमता है वो 200 साल तक जीवित रहता है। तो इस कारण से यह जो है कमल पुनः अपने अस्तित्व में आया। लगातार हमारे बड़े भाई विवेकानंद चौरसिया नेचर डिग्री के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया है। क्या यह लगता है यह सार्थक प्रयास इनका सफल हो सकेगा या इसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और इसको विकसित किया जाना है? अगर इसमें प्रशासन या हमारे बिहार का मुख्यमंत्री अगर चाह लेंगे तो यकीनन यह कमल हमेशा खिलता ही नज़र आएगा। इसलिए कि इसकी बीज जो होते हैं बहुत सारे काम में आते हैं, बहुत ऐसे काम में आते हैं। और ऐसे इसके बीज होते हैं कि अगर पानी में गिर जाए या कीचड़ में गिर जाए तो 200 बरस तक उस जन्मने का जो है कि ताकत रखते हैं, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, मिटाएगा कब? जब उस पर हम दूसरा मिट्टी डाल देंगे, उस पर हम रहने के लिए घर मकान बना लेंगे, तब वो मिट जाएंगे। नहीं तो ऐसे वो मिटने वाली नहीं। उसको हम जितना हिफाजत करें उतना बेहतर है। हम उसको मिटाए नहीं, इसलिए कि कमल है। कमल को मिटाया नहीं जाता बल्कि कमल को खिलाया जाता है। आखिर इंसान क्यों कहता है कमल? कमल को खिलाओ। कमल वो चीज़ है कि देखने के बाद भी हरियाली नज़र आते हैं और सुकून भी मिलते हैं। और इससे फ़ायदा भी है, बीमारी को भी दूर करते हैं और क्या बीमारी में भी काम भी आते हैं। इनका बीज बहुत लाजवाब है और बेहतर है। इसको हम सब मिल कर के अगर इसका ही करें उपयोग तो बेहतर अच्छा है। बरसों से अगल बगल के मिट्टी के अपरदन होने के कारण ये झील जो है अब उथला हो गया है। अब इसमें इसकी गहराई कम हो गई है और ये अब सूखने लगा है। तो अब ये कमल के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो रहा है बराबर, और इसकी गहराई बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इसको जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या हम लोग सरकार से ये मांग करें? बहुत सारा खत सरकार को लिखा गया और भी प्रयास किए जाएं, और सब प्रयास किया जाए और लिखा जाए, सकारात्मक प्रयास। इसलिए कि याद से फूल नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इस वक्त मेरी उम्र 45 साल हुआ है और हमारे जन्म से पहले से झील भी है और हमसे जन्म से पहले भी कमल भी। इसको जहाँ तक कि गहराई किया जाए और इसका जो है बेहतर से बेहतर इस पर ध्यान दिया जाए, जो कि और इसका प्रयोग हो।